लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार के फैसलों का समर्थन किया है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के रेजिडेंशियल इलाकों में दुकानें खोलने के निर्णय को हम दिल्ली में भी लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसेंशियल सामान की दुकानें तो पहले की तरह खुली रहेंगी, इसके साथ ही रेजिडेंशियल इलाकों में जो दुकानें हैं उन्हें भी लोग खोल सकते हैं, लेकिन हॉटस्पॉट इलाकों में अभी कोई छूट नहीं है। जरा सुनिए। एक ही रियायत आज हम दे रहे हैं, वो ये कि परसों रात को केंद्र सरकार ने कुछ तरह की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। उस केंद्र सरकार के आदेश को हम दिल्ली में भी लागू कर रहे हैं। ये आदेश क्या है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें थी, दवाई की दुकान, किराने की दुकान, खाने पीने की दुकान, फ्रूट्स सब्जियों की, फ्रूट्स की दुकान, दूध की सर्विसेज, वो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो जारी रहेंगी, उसको कोई छेड़ नहीं रहा, वो एज इट इज़ जारी रहेंगी, वो खुली रहेंगी, वो सप्लाई होती रहेंगी। इसके अलावा कोई मार्केट नहीं खोले जाएंगे, कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो मार्केट, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है, इक्की दुक्की इस तरह की जो दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाज़त केंद्र सरकार ने दी है। उन इक्की दुक्की दुकानें जो नेबरहुड में है, स्टैंड अलोन हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ में हैं, उन दुकानों को जो केंद्र सरकार ने इजाज़त दी है वो दुकानें दिल्ली में भी खोली जाएंगी। कोई मैं फिर से बता दूं, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे। लेकिन कंटेनमेंट एरिया में वो भी नहीं खुलेगी। जो इक्की दुक्की दुकानें मैं बात कर रहा हूँ, कंटेनमेंट एरिया वो एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने सख्ती की हुई है, सील किया हुआ उन एरियाज़ को जहाँ पे कोरोना के ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं। उन एरियाज़ में किसी भी किस्म की दुकान को खोलने की कोई इजाज़त नहीं रहेगी। केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल में एक मरीज की काफ़ी नाजुक हालत थी, उसे प्लाज्मा थेरेपी दिया गया, जिसके बाद उसकी सेहत में अच्छा सुधार आया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी की। हमारे डॉक्टर्स, सभी अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्सेज पूरी कोशिश करते हैं उन लोगों को बचाने की, एक जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश है कि किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति से मैं पर्सनली उसकी खबर रख रहा हूँ, एक मरीज़ की खबर रख रहा हूँ। जो मरीज़ ठीक होके जा रहे हैं उन मरीजों को हम कह रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेट करो। एक मरीज़ से मैं भी बात कर रहा हूँ, मेरी टीम भी बात कर रही है और उन्हें प्रोत्साहन देते हैं कि आप डोनेट कीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग आगे आके दूसरों की जान बचाना चाहते हैं। हर धर्म के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हों, सब लोगों के मन में एक जज्बा है कि मेरी जान बची, अब मैं किस तरह से दूसरों की जान बचा सकता हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए केजरीवाल ने कहा कि भगवान ने धरती पर इंसान बनाया था, ईश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया था, हिंदू मुस्लिम हमने खुद बनाए हैं। भगवान ने जब धरती बनाई थी तो उसने तो इंसान बनाए थे। हर इंसान की दो आँखें हैं, एक जैसा शरीर है, लाल रंग का खून है, उसी किस्म का प्लाज्मा है। भगवान ने तो हमारे बीच में कोई दीवार पैदा नहीं की। भगवान ने तो किसी किस्म के ये धर्म वो धर्म हमारे बीच में किसी किस्म की खाई पैदा नहीं की। ये तो सब हम ही लोगों ने की हुई है। कोरोना होता है तो सबको होता है ना, कोरोना तो हिंदू को भी होता है, कोरोना तो मुसलमान को भी होता है। और आपके शरीर का प्लाज्मा जब बचाता है तो वो हिंदू का प्लाज्मा भी दूसरे को बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा भी बचाता है। हिंदू का प्लाज्मा मुसलमान को भी बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा हिंदू को भी बचाता है। तो फिर ये दीवारें हम लोगों ने आपस में क्यों पैदा की हुई हैं? कम से कम ये कोरोना की बीमारी से हम ये सीख तो ले सकते हैं। अगर हमारे देश के सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हम सब मिलके
एक साथ काम करेंगे, प्यार और मोहब्बत से काम करेंगे, तो ये देश को कोई नहीं हरा सकता। इस देश के सामने पूरी दुनिया को झुकना पड़ेगा। हमारा देश इतना अच्छा है, और अगर हम बट गए, आपस में लड़ते रहे, तो फिर कोई उम्मीद नहीं बचती है। तो मुझे लगता है इससे हमें ये सबक लेना चाहिए। अगर आपके मन में कभी भी कोई दुर्भावना आती है किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति, तो ये सोच लेना कि हो सकता है उसका प्लाज्मा कल को आपके काम आए और आपकी ज़िंदगी बचाए। तो देखा आपने, अपने कुछ मिनटों की स्पीच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के संबंध में बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नतीजे आ रहे हैं, जो अच्छी खबर है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों से अपना प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए दिल्ली से परवीन की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।